फेस्टिवल सीजन नजदीक है। ऐसे में रिजर्व बैंक की 0% EMI स्कीम पर पाबंदी के बाद रिटेलर और कंपनियां नई स्कीमों पर काम करने में जुट गई हैं। मंदी के इस वक्त में कंपनियां त्योहारों से उम्मीद लगाए बैठी हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। रिजर्व बैंक ने पहले होम लोन की 2080 स्कीम पर पाबंदी लगाई और अब 0% EMI स्कीम पर भी रोक लगा दी है। फेस्टिवल सीजन से पहले RBI के इस कदम ने रिटेलर, मोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की नींद उड़ा दी है। रिटेलरों के मुताबिक इससे निपटने के लिए वो बैंक और कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही नई स्कीमें लेकर आएंगे। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर आप कस्टमर के सामने कुछ ट्रूथफुल ऑफर लेके जाएं तो कस्टमर हमेशा, एंड अगर हम ये सोचे कि कस्टमर समझता नहीं है तो बहुत गलती करते हैं रिटेलर्स। इसमें कस्टमर बहुत समझदार है, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड डील लेके जाएं तो कस्टमर बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। रिटेलरों के मुताबिक 0% EMI स्कीम में रिटेलर 20% इंटरेस्ट कॉस्ट उठाता है और प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी 80%। लेकिन RBI का कहना है कि बैंक प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं। साथ ही ऐसे में कंपनी भी डिस्काउंट की जगह पूरी कीमत वसूलती है। इन बारीकियों को ग्राहक आसानी से नहीं समझ पाता, लेकिन अब कंपनियां भी मान रही हैं कि कीमतों में पारदर्शिता होनी चाहिए। दो तरीके से देखा जा सकता है कि एक ये कि इन जनरल डेफर्ड पेमेंट स्कीम क्या कंज्यूमर के लिए अच्छा है? हाँ। क्या उनको फुल डिस्क्लोजर मिलना चाहिए कि क्या उनके हित में है, जो उनके हित में नहीं है, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें? मैं कहूँगा हाँ। ये दोनों चीजें अगर मैं ब्रॉड सेंस में कहूँ तो ये रियलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप EMI पर प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। जानकारों के मुताबिक कंपनियां और बैंक अब कुछ ऐसी स्कीमें लाएंगे जहां आपको साफ साफ पता होगा कि प्रोडक्ट की कितनी कीमत चुकानी है और ब्याज कितना देना है। साथ ही कंपनियां अब ऑफर और डिस्काउंट पर भी ज्यादा जोर देंगी। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। तो बैंकों की क्या राय है? हमने बैंकरों से बात की। उनका कहना है कि सबवेंशन यानी छूट का चलन काफी पुराना है, काफी समय से चल रहा है। 0% के अलावा कम ब्याज की स्कीमें भी सबवेंशन के जरिए दी जा रही है। अब तक का जो अतिरिक्त ब्याज है वो दुकानदार भी देता था। ब्याज छूट की स्कीम में माल बनाने वाली कंपनी एक मुश्त ब्याज देती थी, तो भार उन पर पड़ता था और थोड़ा कंज्यूमर पर भी। अब 0% ब्याज की जगह प्रोडक्ट पर सीधे सीधे डिस्काउंट देना होगा और कुछ ऐसी स्कीम सामने आएगी जिसमें पारदर्शिता हो। और 0% स्कीम बंद होने के बाद कंपनी और रिटेलर अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं, लेकिन इसका सीधा असर तो आप पर यानी कंज्यूमर पर होगा। अब आपकी क्या होगी स्ट्रैटेजी, ये समझाने के लिए हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पांड्या। अर्नव, फेस्टिवल सीजन में लोग बड़ी शॉपिंग करते हैं। 0% स्कीम बंद होने के बाद कंज्यूमर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आपको बेस्ट डील हासिल करनी है तो पहले तो आप जाके एक प्रश्न पूछिए कोई भी डीलर, रिटेलर से कि आपको डिस्काउंट क्या मिल रहा है, क्योंकि पहले जो डिस्काउंट था वो इस प्रकार की स्कीम्स में छिपा जाता था। तो अब ये बाहर एक साफ तरीके से आएगा, तो आपको देखना है कि जो सेल प्राइस है क्या उस पर अगर आप पूरा पेमेंट करते हो तो उस पर डिस्काउंट मिलता है या नहीं, क्योंकि ये प्रपोर्शन जो होगा डिस्काउंट का वो सिग्निफिकेंट होगा और आपके लिए कॉस्ट सेविंग का तरीका बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर कोई भी इस प्रकार का एक्सपेंस फाइनेंस करना चाहते हो तो अभी आप फाइनेंसिंग के रूट्स ध्यान से देखिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कोई एक्सपेंस करना चाहते हो तो उसमें आप इंटरेस्ट के पूरे दायरे में आए वैसा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट साइकिल में आ जाते हैं कोई बड़ी परचेज फाइनेंस करके और रेगुलर पेमेंट्स करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 36 से 48% तक कहीं तक इस दायरे में रहेगा। तो आपके लिए वो एक बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अभी आपके लिए सभी प्रकार के चार्जेस हो, प्रोसेसिंग चार्जेस हो या इंटरेस्ट रेट हो, वो आपको बैंक्स और सभी इंस्टीट्यूशंस साफ तरीके से बताएगी। तो आपको यह जानना जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैं कोई खरीद रहा हूं वो क्या है और ये एग्जैक्ट चार्जेस क्या है, क्योंकि जब भी आपको ये सब पता होगा तभी आप अच्छी तरह से कंपैरिजन कर पाएंगे। और फाइनल यह बात है कि आप
सिर्फ नंबर्स पे रिलाई मत कीजिए। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं आपको 3% इंटरेस्ट पे दे रहा हूं और कोई कहता है 6% इंटरेस्ट से दे रहा हूं, तो 3% इज नॉट नेसेसरली बेटर, क्योंकि इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन देखना होगा कि किस प्रकार से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। क्योंकि काफी केसेस में ऐसा बनेगा कि जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपको सेविंग्स एक्चुअली ज्यादा हो। तो कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी प्रकार की लोन हो, या कंज्यूमर लोन हो या पर्सनल लोन हो, उसमें आप ध्यान से देखिए कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है और आपका एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है। अगर आप ये सब चीज करते हैं तो आपके लिए फायदा कारक होगा। बिल्कुल, शुक्रिया इन जानकारी के लिए अर्नव जी। तो तमन्ना, साफ तौर से अब डील काफी फेयर मिलेंगी खरीदारों को, और साथ ही समझदारी से शॉपिंग करने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। अब मुझे ये लगता है कविता, बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जो अगर एक एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हैं तो उसको कंपेयर करके नहीं लेते होंगे। ऑप्शन होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए। 0% नहीं है तो 0% मत बोलिए, लेकिन एक ऑप्शन जरूर दीजिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आवाज 9 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।